किरदार है आपका जो किरदार? मेरा किरदार एक लोकल कश्मीरी लड़के का है जिसका नाम है राजू जरगर। कश्मीर का रहने वाला है और बहुत आप कह सकते हैं कि कम पढ़ा लिखा है। 25 साल का है और 8वीं क्लास में पढ़ता है, वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत फ़नी कैरेक्टर है, बहुत आउटडेटेड पर्सनैलिटी है ऐसा कह सकते हैं। आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत इंजॉय करेंगे उस कैरेक्टर को। फिल्म की अगर बात करूँ तो एक बहुत ही सीरियस मुद्दे को ओपन किया है, तो किस तरह का फिल्म बनकर तैयार हुआ? देखिए, बहुत सीरियस मुद्दा तो है ही, ये इंटरनेशनल इशू है, कश्मीर का इशू। इस पे हम मजाक तो बना नहीं सकते बिना रिसर्च के। तो रिसर्च करने के बाद हमने फिल्म बनाई है और जितनी भी हमारी फिल्म की कैरेक्टराइजेशन है, 5-6 कैरेक्टर जितने भी आप इसमें देखेंगे, जितने भी मेन कैरेक्टर हैं, सौरभ जी हैं, काला जी हैं, विपिन जी, टिया, फुरकान और मेरा कैरेक्टर है, तो ये सारे कैरेक्टर रियल कैरेक्टर से बेस्ड हैं। जो जम्मू कश्मीर के रियल कॉप्स थे या रियल कैरेक्टर्स थे, उनसे बेस्ड होकर ये फिल्म, उनसे इंस्पायर्ड होकर ये फिल्म बनाई है। कैरेक्टर कहीं भी इमेजिनेशन वाले कैरेक्टर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टराइजेशन पे कोई चैलेंज नहीं होगा। कैरेक्टर सबको बहुत अच्छे लगेंगे, फ़नी कैरेक्टर भी हैं और ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर के ऊपर बेस्ड है तो सिर्फ डार्क फिल्म है, इंटेंस फिल्म है, आप बहुत बोर होने वाले हैं, 2 घंटे तक सर पकने वाला है आपका। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत लाइट हार्टेड फिल्म है, बहुत इंजॉय करेंगे आप फिल्म को। आपको बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में पता चलेगा जो कश्मीर में ऐसे हैं जो किसी फिल्म में दिखाए नहीं हैं। तो हमने कोशिश की है कि उन इशू को टच करें। वो सिर्फ आतंकवादियों को या टेररिस्ट जो मिलिटेंट्स हैं उनको लेकर इश्यूज़ नहीं है, ये इश्यूज़ इंसानों के इशू हैं। जो कॉमन मैन कश्मीर के जो मैंगो पीपल हैं वो किस तरह से सफ़र करते हैं, उसको लेकर फिल्म बनाई है और पूरी तरह से फुल ऑन इंटरटेनिंग पैकेज है। और लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ, इंटरटेनमेंट तो एक पार्ट है, जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चलती हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी में आप देखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन हंसी मजाक तो चलता ही रहता है फिर भी लाइफ में। तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है तो ज़िंदगी में कभी हंसेंगे। तो फिल्म भी एक लाइफ है, हमारी जो आइडेंटिटी कार्ड है उसकी एक अपनी जर्नी है, उस जर्नी में हंसी मजाक होता रहता है। तो पूरी तरह से आप इंटरटेन भी होंगे और आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा फिल्म में। पूरी तरह से सेंसिबल फिल्म है, जितने भी इंटेलेक्चुअल सेंसिबल सिनेमा देखने वाले लोग हैं वो पक्का पसंद करेंगे फिल्म को इंशाल्लाह। और 29 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। मैं विश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ और इस तरह की फिल्में जो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है उसको देखें। म्यूज़िक की बात करूँ तो म्यूज़िक कितना? देखिए, म्यूज़िक की बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी आपने। म्यूज़िक इस फिल्म का वैसा म्यूज़िक नहीं है रेगुलर म्यूज़िक की। गाने हैं, पेड़ों के ऊपर नीचे होके हीरो हीरोइन गा रहे हैं, उनकी लिपसिंग हो रही है। बैकग्राउंड में कहीं कहीं गाने हैं। फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा गाने नहीं डाले हैं, लेकिन ऑडियो म्यूज़िक आप देखें या फिल्म के अंदर भी जो बैकग्राउंड में गाने हैं वो सारे ऑथेंटिक गाने हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सैफ मलूक है उसमें। सैफ मलूक एक फ़ोक है, एक ऐसा गाना है जो पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे एशिया में बहुत लोग पसंद करते हैं उसे। उसके बाद एक कश्मीरी गाना है छोटा सा इसमें। तो उसके बाद शिबानी कश्यप ने एक गाना गाया है इसमें। तो इस तरह से करके गाने हैं फिल्म में, लेकिन हमने कोशिश ऐसी नहीं कि गानों को डाला जाए फिल्म में ज़बरदस्ती, बिना सिचुएशन के गाने आए। गाने पूरे सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं और आपको गाने सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाचने के लिए गाने, सुनने के लिए अगर आप गाने पसंद करते हैं तो आपको गाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। थैंक यू सर। तुम सवाल करोगे तो मेरा तुमको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। मैं कैमरे में देख के बात नहीं करता हूँ, वो बड़ा मैकेनिकल सा हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी इंसान को देखूँ। तुम बीच में आ जाओ या तो, नहीं तो बड़ा ऐसा लगता है कि आप किससे बात कर रहे हो आप। हाँ, रोलिंग है। हेलो, मेरा नाम विपिन शर्मा है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने। आइडेंटिटी कार्ड के बारे में बात करेंगे हम लोग। आइडेंटिटी कार्ड जानना चाहेंगे, ऐसी आइडेंटिटी कार्ड होगी पोस्टर में आप एक पुलिस वाले का किरदार, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कुछ अपने किरदार के बारे में ऐसी होगी आइडेंटिटी कार्ड। यार मेरा पहले मैं फिल्म के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। फिल्म कश्मीर में सेट है, कहानी कश्मीर की है और जो मुद्दा है कश्मीर का उसके आसपास जो हो रहा है कश्मीर में उस सिचुएशन पे है। लेकिन हम लोगों ने फिल्म के थ्रू जो कहना चाहा है वो ये है कि इस पूरी प्रॉब्लम में, इस पूरे माहौल में एक इंसान की जगह क्या है, एक इंसान के साथ क्या हो रहा है। हमने किसी पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल ये बात कर रहे हैं कि एक इंसान जो है वहाँ का इंसान है, जो मेरा मानना है कि हर जगह एक इंसान एक डिग्निटी के साथ रहना चाहता है।
उस मुद्दे को हमने इस फिल्म में उठाया बेसिकली। पुलिस वाले हैं आप, तो क्या कुछ करते हो लोगों की आइडेंटिफाई चेक करते हैं या क्या कुछ हो, क्या आप क्या? नहीं, मेरा किरदार ऐसा है जिसकी जिम्मेवारी है कि टेररिस्ट को ख़त्म किया जाए, टेररिस्ट को मारा जाए बेसिकली, और उस मारने में कई बाकी लोग भी मरते हैं। मेरे कैरेक्टर के सामने एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो जस्टिफाई है, कि अगर आपको 1000 लोगों की जान बचानी है और उसके लिए अगर 5 लोगों को मारना पड़ रहा है, तो जो 5 लोगों की जान ले रहे हो आप, क्या वो जस्टिफाइड है? बेसिकली मेरे कैरेक्टर का ये कॉन्फ्लिक्ट है इस फिल्म में कि क्या वो ठीक है। प्रोटेस्ट के ऊपर इसके अलावा हम फिल्म में एंटरटेनमेंट और भी देखने को मिलेंगे? यार, इसमें उस तरह का एंटरटेनमेंट तो नहीं है, एक जैसा मतलब इट्स नॉट ए कॉमेडी, वो तो है ही, पर इसमें हाँ कुछ लाइटर मोमेंट है सौरभ शुक्ला और ब्रजेंद्र काला जी के बीच में, ऐसा कुछ हल्का फुल्का। एक इंसान है सब जगह, तो बहुत सारी टेंशन में भी कई बार छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो बहुत फनी होती हैं, तो वो सब माहौल भी है फिल्म में, लेकिन ऐसा कोई कॉमेडी नहीं है। तो ऐसा कोई इशू, कश्मीर का इशू बहुत बड़ा है, तो उसमें आप, जबकि मेरे को जब ये पहली बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि यार ये कश्मीर के मुद्दे पे अगर हम फिल्म बना रहे हैं तो इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता, इसको ऐसे एकदम से मतलब इस तरह से डील नहीं कर सकता। और मेरे लिए भी एक कनेक्शन है इस फिल्म से, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो है, मेरी फैमिली की जो बैकग्राउंड है वो जम्मू कश्मीर से ही आते हैं। मेरी फैमिली जम्मू कश्मीर की है, पार्टीशन से पहले वो लोग इधर आए थे, और मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आइडेंटिटी मेरे लिए, आइडेंटिटी शब्द मेरे लिए कुछ और मायने भी रखती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली में मेरे जो माता पिता हैं, उनके माता पिता कौन थे मुझे नहीं मालूम, और उनके माता पिता कौन थे वो भी मुझे नहीं मालूम। तो मेरे पास फैमिली का कोई हिस्ट्री नहीं है, मेरी पर्सनल फैमिली का, क्योंकि पता ही नहीं है किसी को। पार्टीशन के बाद वो बच्चे थे, जब मेरे माँ बाप दोनों बच्चे थे, पार्टीशन के बाद वो इधर आए, दोनों ने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा अपनी आंखों के सामने, और दोनों को कुछ याद नहीं, बच्चे 8-8, 10-10 साल के थे। तो आइडेंटिटी एक तरह से मेरे लिए भी बहुत बड़ा सवाल रही है मेरी जिंदगी में। मैं काफी घूमा हूँ, काफी भटका हूँ। मैं NSD से हूँ, ग्रेजुएट करने के बाद मैंने एक्टिंग छोड़ दी, मैं 10-12 साल खूब भटका। मेरे भटका को मुझे अब कारण समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा था, जो मुझे फाइनली एक्टिंग में मिली। तो तारे जमीन से मेरी फिर से शुरुआत हुई। तो ये पूरा जो आइडिया है आइडेंटिटी का, वो मेरे लिए खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। बिल्कुल जिम्मेवारी होती है। मैं उसको लाइटली नहीं ले सकता, मैं अपने किरदार को या इस फिल्म को लाइटली नहीं ले सकता। इसलिए करने से पहले मैंने बहुत सारे सवाल उठाए थे। मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये थोड़ा सा कॉमेडी जैसी ना हो जाए। लेकिन हम लोगों ने मिल के, सौरभ ने बहुत इस फिल्म में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज की हैं। कहानी को और सॉलिड बनाने के लिए हमने वहाँ दिन रात मेहनत की। हम लोगों की जो स्क्रिप्ट थी उसके अलावा हमने उस स्क्रिप्ट को बहुत बदला। हमने बहुत बढ़िया। सौरभ और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, हम लोग दिल्ली में थिएटर साथ करते थे। तो सौरभ तो मैं, हम लोग मतलब पुराने लंगोटिया यार बोल सकते हैं। हाँ। गुलजार साहब को मैं गुलजार साहब को क्या विश करूंगा, इतने बड़े आदमी हैं यार वो। मैं क्या बोलूंगा उनको। उनके जन्मदिन में मैं ये बोल सकता हूँ कि सर आप लिखते रहो बस, और आप लिखते रहो और आप उसको लिख के खुद सुनाते भी रहो। क्योंकि गुलजार साहब जब सुनाते हैं ना, तो ऐसा मन करता है कि अब दिन रात सब बंद हो जाए और ये चलता रहे, ये कभी खत्म ना हो। उनकी जो मिठास है आवाज में और जिस तरह से वो बोलते हैं अपनी कविताओं को, वो तो जन्नत है यार। उससे ज्यादा वो बिल्कुल ऐसा है जैसे शायद किसी इंसान को किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाके जो सुख मिलता है ना कि मैं भगवान के सामने हूँ, बिल्कुल वैसा ही सुख जो है वो गुलजार साहब की पंक्तियों को सुनते हुए लगता है उनसे।